तो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो अपनी वीडियोस ऑफ कर लेना। तो टॉपिक बेटा शुरू कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। आपको पता है रेडॉक्स दो वर्ड से बना है, RED प्लस OX। ठीक है, अब जो ये RED है इसका मीनिंग क्या होगा? रिडक्शन। और OX का मीनिंग क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जहां भी आपको डाउट हो वहीं पे बता देना बेटा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही यही होता है जहां पे एक साथ हो ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ठीक है, where oxidation and reduction both takes place simultaneously, उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको पता भी होगा बेटा। तो अब इसके आगे हमें करने हैं कुछ एग्जांपल्स और हमें ये समझना है रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ये सब अब हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की बात करें, गेन ऑफ ऑक्सीजन, gain of oxygen, loss of hydrogen, loss of electron, gain of electronegative element, gain of electronegative elements and loss of electro पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये सब बेटा डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिडक्शन का मीनिंग होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा बेटा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ electronegative element and gain of electro पॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ये सब बेटा आपकी डेफिनेशन हुई यहाँ पर किसकी बेटा? तो ये सब आपकी डेफिनेशन है रिडक्शन की। ओके, ये आप कर लेंगे। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जहां पर दोनों काम एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। एग्जाम्पल आप समझे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया ZnO प्लस Cu, ZnO प्लस Cu, और इससे बन रहा है बेटा CuO प्लस Zn। ZnO प्लस Cu से क्या बन रहा है? CuO प्लस Zn बन रहा है। तो यहां आप देखिए बेटा ZnO से क्या बन रहा है? Zn। तो इस स्टेप में क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और Cu से क्या बन रहा है? CuO। इस स्टेप में क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ और इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, ये दोनों आप समझ गए एग्जाम्पल। अब आपको पता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो ZnO से Zn बढ़ने पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और दूसरा गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे आप सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ये लिया Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इससे बन गया Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu।
Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव से क्या बन गया बेटा, Zn2 पॉजिटिव प्लस में Cu बन गया। तो अब आप इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस रिएक्शन में देखिए आप सबका चार्ज निकाल लो, सबसे आसान है चार्ज निकालना। यहाँ जिंक न्यूट्रल एटम है, चार्ज क्या आएगा 0, यहाँ कॉपर का चार्ज क्या आएगा +2, ऊपर दे ही रखा है। ऐसे आगे देखो Zn+2 है, तो Zn+2 में जिंक का चार्ज क्या है +2 और Cu का चार्ज क्या है 0। ठीक है, ये आपको समझा रखा है, कोई भी न्यूट्रल एटम हो उसका चार्ज 0 होता है। इनका चार्ज ऊपर दे ही रखा है, Cu का +2 है, Zn का +2 है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो जिंक का चार्ज है बेटा वो 0 से क्या हो रहा है +2, जिंक का चार्ज 0 से क्या हो रहा है +2, तो जिंक का चार्ज हो रहा है इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और ये आपको पता है जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। तो जब Zn से Zn+2 बढ़ा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। आगे आप देखिए यहाँ पर कॉपर का चार्ज +2 और वहां पे क्या हो गया 0। जब चार्ज कॉपर का +2 से 0 होता है तो चार्ज घट रहा है ना, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स रिडक्शन। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं बेटा पता करने के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर कभी भी आपका चार्ज बढ़ता है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। चलिए अब इससे आगे हम करते हैं अगला एग्जांपल। यहाँ पे ले लिया आपने एक, अब बेटा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है NiO प्लस Zn, इससे बन गया ZnO प्लस में Ni, ऐसी एक रिएक्शन है ये। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ निकल का चार्ज +2, यहाँ जिंक का 0। आपको पता लगा निकल का चार्ज +2 क्यों है, यहाँ NiO है ना, तो चार्ज हमेशा O का होता है -2, तो Ni का क्या होगा +2। यहाँ ZnO में देखो जिंक का चार्ज +2, यहाँ अकेले निकल में चार्ज क्या होगा 0, तो +2 से 0 हो रहा है, निकल का चार्ज घट रहा है, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो वहां रिडक्शन होता है। ठीक है, और जिंक का देखो 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मींस यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक में ऑक्सीडेशन हुआ और एक में बेटा आपका रिडक्शन हुआ, ये आप कर लेंगे। अब इसके आगे आपको ये पता करना है इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको यहाँ पता करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऑक्सीडेंट को बोलते हैं, ऑक्सीडेंट को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम बोलते हैं रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है रिडक्टेंट होता है। ठीक है, तो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा एक बात और ध्यान रखना, जहां पर रिडक्शन होता है, जहां पर रिडक्शन होता है वहां हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिडक्शन के केस में हमेशा क्या रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन के केस में हमेशा क्या रहता है रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा सोचना है आपको, रिडक्शन के केस में हमेशा रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन के बेटा उसमें हमेशा क्या रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब मैं आपको इसमें ये कहूं, बताओ बेटा ये एक रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए कैसे होगा बेटा ये। तो आपने क्या करना है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इन दोनों रिएक्टेंट में से ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप खुद देखिए NiO का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मींस NiO कैसा एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
रिडक्शन का मीनिंग क्या है? NiO कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और Zn से ZnO तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक यहाँ पर कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक यहाँ कैसा एजेंट हुआ बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। समझ में आई आपको बात? तो ये आपका एग्जांपल हुआ ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। यहाँ हमने पता किया ऑक्सीडेंट क्या है और रिडक्टेंट क्या है। चलिए अब इसी का एग्जांपल एक और लेते हैं हम। तो बेटा अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस 7H2O। इससे आपका बन रहा है 2 मोल ऑफ Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। आप बेटा रिएक्शन को सीधा लिखे, बैलेंस ना करें। मान लो एक ऐसी रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव और इससे बन रहा है Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। आपसे ये पूछा है बताइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन। अब इसको बैलेंस नहीं किया, बस जस्ट लिखा है मैंने। MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है? Mn2 पॉजिटिव। तो कैसे करेंगे इसको आप देखिए, यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या निकालना आता है? MnO4 नेगेटिव, मैग्नीज का चार्ज निकालना है, X1 लिया, प्लस में एक O का चार्ज क्या होता है? -2। यहाँ पे कितनी O है तो इंटू में कर दिया 4 इज इक्वल टू ऊपर भी चार्ज है ना क्या? -1, तो x -8 इक्वल टू -1, तो x कितना हो गया? प्लस का 7। x यहाँ पे कितना आया? प्लस का 7 आया। तो MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज का चार्ज कितना होता है? +7 आया निकालना। और यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या है? Mn+2 में खुद ही दिख रहा है आपको, +2 है। तो मैग्नीज का चार्ज +7 से +2 हो रहा है, घट रहा है। जब भी चार्ज घटेगा तो उसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जहां भी रिडक्शन होता है वहां कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो MnO4 नेगेटिव यहाँ पे कौन सा एजेंट है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हेयर MnO4 नेगेटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस एग्जांपल है। मिसलेनियस एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब टॉपिक बेटा मैंने क्लास में करवाए थे, बहुत ढंग से करवा रखे हैं, सबके पास इसके नोट्स तो है। एक बार आप फिर से देख लो, फिर भी कोई डाउट हो आप लोगों को। तो पहला एग्जांपल हम करते हैं Fe3O4। Fe3O4 तो क्वेश्चन बेटा ये आता है Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4? तो आप कहेंगे जो Fe3O4 है ना, इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। Fe3O4 क्या है? एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। किस किस का? मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO प्लस Fe2O3। Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, किस किस का? FeO का और Fe2O3 का। आप खुद देखो ना बेटा, टोटल Fe यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी 3 करो, 2Fe, तो यहाँ और एक है Fe3 हो गया। O देखो 3 यहाँ 1 यहाँ 4 हो गया, तो ये Fe3O4 बना। तो Fe3O4 हुआ ना मिक्स्ड ऑक्साइड, किस किस का? FeO का और Fe2O3 का। तो अब आप ये देखो FeO जो है यहाँ पे आयरन का चार्ज क्या है? +2 और Fe2O3 में क्या है? +3। तो आप कहेंगे Fe3O4 में आयरन दोनों स्टेट शो करता है, +2 की भी और +3 की भी, ठीक है। पहला एग्जांपल आपका ये था बेटा। सेकंड इसके बाद हम कर लेते हैं Pb2O3। Pb2O3 इसमें आपको लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो यहाँ पे लेड एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, किस किस का? PbO का प्लस PbO2 का।
लेड यहाँ भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, किस किस का बेटा, PbO का एंड PbO2 का। तो PbO में लेड का चार्ज क्या है, +2। कैसे निकाला, क्योंकि एक O का चार्ज क्या होता है, -2, तो यहाँ Pb का चार्ज क्या आएगा, +2। और PbO2 में लेड का चार्ज क्या है, तो एक O का चार्ज -2 है, 2 O का -4 हुआ, तो यहाँ Pb का चार्ज फिर क्या आएगा, +4 आएगा। तो यहाँ पर जो Pb2O3 में लेड है वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2b और +4b, +2b एंड +4b। ठीक है, कर लेंगे ये एग्जाम्पल आप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CrO5। CrO5, आपको CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो अगर हम यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हिसाब से तो 10 आएगी बेटा, क्योंकि एक O की -2 होती है, तो टोटल यहाँ पे 5 O है, तो 5 O की मिला के -10 हुआ, तो यहाँ चार्ज क्रोमियम का +10 आएगा। लेकिन यहाँ +10 नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर बेटा जो क्रोमियम है ना, पहले इसका स्ट्रक्चर बनेगा CrO5। देखिए बेटा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है CrO5 का। ठीक है, तो अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो, यहाँ पर जो ये 4 O है, ये चारों O ये पेरोक्साइड लिंकेज शो कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। बेटा आप लोग बताओ इसमें चार्ज क्या क्या होगा, तो आपने बेटा किया होगा, बताइए इसमें क्या आएगा। मैंने लिख दिया था हिंट आपके लिए, यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज है। इसका मतलब ये है, ये जो चारों ऑक्सीजन है 1 2 3 4, इन चारों ऑक्सीजन में O जो है ना वो -1 का चार्ज शो कर रहे हैं। इन चारों केस में O किसका चार्ज शो कर रहा है, -1 का। और जो ये आपका ये वाला O है ना, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड में क्या होता है, O का चार्ज -2। तो टोटल यहाँ कितना हुआ, -2 ये है, टोटल ये है -6 हुआ सारा मिला के। तो मतलब क्रोमियम का चार्ज यहाँ पर कितना आया, +6 आया। कितना आया, +6। टोटल यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, जिसमें से 4 ऑक्सीजन आपकी पेरोक्साइड लिंकेज शो कर रही है और 1 ऑक्सीजन आपकी ऑक्साइड लिंकेज शो कर रही है। ये एक O तो आपका ऑक्साइड है और ये बाकी चारों O आपके क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज को शो कर रहे हैं। और ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज लाइक ए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो बेटा CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है, +10 मत कर देना, ये ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। अगला एग्जांपल है हमारा Mn3O4। Mn3O4, तो Mn3O4 में आपको मैग्नीज का चार्ज निकालना है, तो क्या आएगा देखिए, MnO प्लस Mn2O3। तो Mn3O4 भी क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है बेटा। Mn3O4 भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, MnO है प्लस में Mn2O3 है। तो अब MnO में मैग्नीज का चार्ज क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, +2। और Mn2O3 में मैग्नीज का चार्ज क्या है, +3। बेटा यू ही तो बना है ना Mn2O3, चार्ज Mn का +3, O का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, Mn2O3। तो यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या है, +3 है। तो इसका मतलब जो Mn3O4 है ये भी आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है। यहाँ पे मैग्नीज दोनों स्टेट शो कर रहे हैं, +2b और +3b। ओके, समझ गए आप। तो बेटा Mn3O4 मैग्नीज का चार्ज क्या है, दोनों आए, +2b और +3b। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। अगला एग्जाम्पल है H2SO5।
यहाँ पे आपको S की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा। H2SO5 है और यहाँ आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो बेटा अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से निकाले ना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या होगी आप देखिए, यहाँ पे कितने H एटम है, 2 H एटम है। एक H एटम का चार्ज क्या होता है +1, 2 H एटम है, इनटू में क्या कर लिया 2, प्लस में सल्फर का चार्ज हमें यहाँ निकालना है, तो मैंने इसको मान लिया X, प्लस एक O का चार्ज क्या होता है -2। यहाँ पर कितनी O है इनटू में 5 कर दिया। ओवरऑल किसके इक्वल है 0 के। तो क्या बेटा ये x + 8 = 0। भाई माइनस का 2 × 5 माइनस का 10 और प्लस का 2, तो ये x - 8 = 0 बचा। तो x आपका क्या आएगा प्लस का 8 आएगा। लेकिन ये गलत है, पर ये बेटा गलत है। तो इसका भी प्रॉपर स्ट्रक्चर, इसका भी प्रॉपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो स्ट्रक्चर के बेस पे ही निकल पाएगा। कैसे वो आप देखिए, ये हमने एक सल्फर एटम लिए, इस पर हमें 5 O और 2 H को जोड़ना है, और सल्फर जो है ना बेटा वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है। बस सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही 6 की होती है। सल्फर डू नॉट शो मोर देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो आप देखिए। यहाँ पर एक S हमने लिया, इससे 5 आपको O जोड़नी है, एक डबल बॉन्ड O कर दिया, एक और डबल बॉन्ड O कर दिया, एक OH और एक OOH। अब आप इसमें देखिए टोटल यहाँ सल्फर के 6 बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड क्या है यहाँ पे सल्फर के है 6, बिल्कुल है 1 2 3 4 5 6। टोटल बॉन्ड ऑफ सल्फर आर 6। O के देखो हर एक O के 2 बॉन्ड है, इस O के है 2 बॉन्ड, इस O के है 2 बॉन्ड, इसके भी है 2, इसके भी है 2, है ना। तो इसमें बेटा जो 2 ऑक्सीजन है ये ऑक्साइड लिंकेज शो कर रही है -2, ये ऑक्साइड लिंकेज शो कर रही है -2, ठीक है। लेकिन जो ये आपकी लिंकेज है वो क्या है परऑक्साइड। इसमें ये बेटा कौन सी लिंकेज है परऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। और परऑक्साइड लिंकेज में O का चार्ज क्या होता है -1। तो सल्फर ने यहाँ मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए, तो सल्फर ने बेटा यहाँ पर मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाए 6, 1 2 3 4 5 6। तो निकालने पर इसकी 8 आई ऑक्सीडेशन स्टेट, बट वाकई में इसकी होती क्या है भाई -2 यहाँ -2 यहाँ -1 ये -1 ये, टोटल इसका हो गया -6, ठीक है। तो S की जाके कितनी हो जाएगी +6। तो आपसे कोई निकालनी नहीं पूछेगा, बस आपको तो याद कर लेना है कि H2SO5 है, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6 है। ओके चलिए अब इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाती हूँ। एक क्वेश्चन है फाइंड द equivalent weight of oxidizing agent and reducing agent. Find out the equivalent weight of oxidizing agent and reducing agent. ठीक है, एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन हम लेके चलते हैं। ZnO + Cu, इससे बन रहा है Zn + CuO, ठीक है। या आप इसको चाहे तो ये रिएक्शन ना ले, कोई और रिएक्शन ले लेती हूँ मैं। हमने यहाँ पे रिएक्शन ले ली MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। इससे मैंने बना दिया Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। अभी मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, बैलेंसिंग अभी थोड़ा सा आगे सिखाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। अभी बेटा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, आपको बैलेंसिंग आगे सिखाऊंगी। अभी बस आपको इस रिएक्शन में ये बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और क्या यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो कैसे करोगे बेटा, हमने मान लिया MnO4 नेगेटिव है, यहाँ मैग्नीज का चार्ज निकालूंगा +7 आएगा, क्या आएगा +7। कैसे निकाला, Mn को x मान लिया, एक O का चार्ज -2, तो यहाँ पर कितनी O है टोटल 4 है, तो x - 8 = -1, तो प्लस का 7 बचेगा।
यहाँ Fe का चार्ज क्या है +2, यहाँ मैग्नीज का चार्ज है +2, यहाँ Fe का चार्ज है +3। तो आप खुद देख सकते हो मैग्नीज का चार्ज +7 से क्या हो गया +2, डिक्रीज बाय 5, और Fe का चार्ज +2 से क्या हो गया +3, इंक्रीज बाय 1। तो अभी बैलेंसिंग नहीं सिखा रही, अभी बस आप ये देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ बेटा चार्ज Fe का +2 से +3 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब चार्ज आपका इंक्रीज होगा उसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी आपको पता है। अब जहां रिडक्शन होता है वो कैसा एजेंट बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO4 नेगेटिव आपका यहाँ पे क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। अब बेटा मैंने मान लिया लेट मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीज x, मोलिकुलर मास ऑफ Fe y। मैंने इन दोनों का मोलिकुलर मास मान लिया x एंड y। तो अब मैं पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल रही हूँ MnO4 नेगेटिव का। MnO4 नेगेटिव यहाँ पर क्या आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा MnO4 नेगेटिव यहाँ पे क्या बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना। तो अब आप बताइए MnO4 नेगेटिव में जो है इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा। तो मोलिकुलर मास कितना है इसका x डिवाइड बाय कितने से डिक्रीज हो रहा है 5 से, तो ये आ जाएगा x डिवाइड बाय 5, ठीक है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ पे निकालें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे Fe+2 बन रहा है, चार्ज +2 से +3 हो रहा है तो क्या हो जाएगा y डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1। तो कुछ भी नहीं करना बेटा आपको, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज आपका कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उससे डिवाइड कर देना मोलिकुलर मास को, ठीक है। तो उससे आपका क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, उससे क्या निकल जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ये एग्जांपल एक और देख लो इसका। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेती हूँ, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इससे बन गया Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन और देख लो आप, मैं आपको बता दूं जो मोलिकुलर मास होता है mm का मतलब क्या है मोलिकुलर मास, जिंक का होता है 65.5 ग्राम और कॉपर का होता है 63.5। जो बेटा मोलिकुलर मास है वो जिंक का होता है 65.5, कॉपर का होता है 63.5, ये आप कर लोगे। अच्छा इसके आगे आप देखिए, आपको यहाँ ये पता करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और उन दोनों का आप इक्विवेलेंट वेट भी निकालो। तो कैसे करोगे देखिए, यहाँ जिंक का चार्ज 0, Cu+2 में कॉपर का चार्ज +2, Zn+2 में जिंक का चार्ज +2 और Cu या न्यूट्रल है तो चार्ज क्या है 0। तो आप खुद देखो 0 से क्या हो रहा है +2 इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2 हो गया, +2 से 0 डिक्रीज बाय 2 हो गया बेटा। अब जहां पर चार्ज इंक्रीज होता है इट मींस वहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस स्टेप में तो ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब इस स्टेप में रिडक्शन हुआ, ये समझ गए आप। अब रिडक्शन जहां होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन जहां पे होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक यहाँ पर क्या बना Ra का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और Cu+2 यहाँ पे क्या बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA। ये आपको समझ में आ गया होगा, एक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है एक यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। तो अब देखिए आगे आप, अब इन दोनों का आप क्या निकालें इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक एंड कॉपर। जिंक यहाँ पे क्या बना बेटा
Zn रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, मोलिकुलर मास क्या है 65.5, कितने से इंक्रीज हो रहा है 2 से, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। दूसरे में देखो आप इक्विवेलेंट वेट किसका निकालो, कॉपर का निकालो, तो यहाँ कॉपर का वेट कितना है मोलिकुलर मास 63.5, ये भी डिवाइड कितने से होगा 2 से, और कॉपर यहाँ पे क्या बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ठीक है। तो बेटा आप मेरे ख्याल से आप कर लोगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो भाई इसके बाद अब टॉपिक आता है रिएक्शन की बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग के दो तरीके सिखाए थे। पहला तरीका देखो, बैलेंसिंग करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में। क्या करना है वो देखिए, ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब इसके नंबर ऑफ एटम भी बराबर करोगे और इसका चार्ज भी बराबर करोगे। आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है इस तरीके से इसके नंबर ऑफ एटम भी बराबर हो जाए और चार्ज भी बराबर हो जाए, ठीक है। तो करें, देखिए कैसे होगा। MnO4 नेगेटिव है, यहाँ मैग्नीज का चार्ज निकाल लो, आपको आता होगा बेटा निकालना। x प्लस में -8 इक्वल टू -1, पता लगा -8 क्यों आया, 1 हो का -2, 4 हो का -8, तो यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या आया +7, यहाँ पर क्या आया +2, डिक्रीज हुआ कितने से 5 से। अब डिक्रीज होता है ना, इट मींस रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो जितने से डिक्रीज हो ना आप उतने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, इस तरफ डालते हो तो लॉस होता है, लेफ्ट साइड डालते हो तो ऐड होता है। तो हमने MnO4 नेगेटिव में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 5 ही क्यों ऐड किए बेटा, क्योंकि डिक्रीज कितने से हो रहा है 5 से हो। तो पहला काम आप ये करना हो गया। अब आप नंबर ऑफ एटम्स बराबर करो, इस तरफ कितने एटम है O के 4 एटम है। अब आप इस तरफ देखो बेटा, यहाँ O के एटम कितने हैं, यहाँ O के एटम थे 4, तो यहाँ भी आप O के एटम 4 ही करो। ऑक्सीजन एटम बैलेंस कैसे करोगे, H2O डाल के, जितनी O कम होगी उतने H2O डाल दो, तो यहाँ पे 4 O है तो 4 यहाँ पे आप H2O डाल दो, हो गया। अब बेटा उस तरफ H कितनी होगी टोटल 8, यहाँ पर तो H एटम एक भी नहीं है, मीडियम है एसिडिक, तो जितनी H कम हो उतने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन डाल दो। तो मैं यहाँ पे 8 क्या डाल दूं H पॉजिटिव, 8 यहाँ पे क्या डाल दूं H पॉजिटिव आयन डाल दूं, हो गया। तो अब बेटा आप इस रिएक्शन को देखिए, क्या ये बैलेंस हुई। चार्ज देखो सबसे पहले आप इसका टोटल चार्ज, 1 नेगेटिव ये है और 5 नेगेटिव ये है, टोटल 6 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव है, ठीक है। 8 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, तो कुल मिला के यहाँ 2 पॉजिटिव बचे, यहाँ भी मैग्नीज पे कितना है 2 पॉजिटिव है, तो चार्ज दोनों साइड क्या है आपका इक्वल है, नंबर ऑफ एटम भी इक्वल है। तो इस तरह से रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। इसका बेटा एग्जांपल एक और करवा देती हूँ, देखिए ध्यान से। इसका अगला एग्जांपल है SO4 2 नेगेटिव है, इससे बना दो SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट से सल्फाइड, सल्फेट से सल्फाइड। पहला काम S का चार्ज निकालो, X 1 O का -2, 4 O का -8, X -8 इक्वल टू -2, तो X यहाँ +6 आएगा, यहाँ पे +4 आएगा, या खुद निकाल लेना हो जाएगा। X -6 इक्वल टू -2, तो X यहाँ +4 आएगा, +6 से +4 डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 से डिक्रीज हुआ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डालो, हो गया। अब O बराबर करो, यहाँ पे O है 4, यहाँ पे O है 3, उस तरफ 1 O कम है, टोटल यहाँ पे O 4 है, यहाँ पे O 3 है, तो इस तरफ 1 O और बढ़ाओ। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या लेते हैं H2O, जितनी O कम हो उतने H2O डाल दो, तो यहाँ 1 O कम थी, कम ने 1 H2O डाल दिया। अब H एटम बराबर करो, यहाँ पे H एटम 2 है,
यहाँ पे H एटम एक भी नहीं है, तो 2 मैंने यहाँ पे क्या डाल दिए, H पॉजिटिव आयन। अब जरा रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या ये बैलेंस है पूरी रिएक्शन? तो बेटा ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है जी, आप खुद देख लें, 2 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, इस तरफ 2 नेगेटिव बचते हैं, यहाँ भी 2 ही नेगेटिव बचते हैं। तो बेटा कुछ टॉपिक तो आपका ये आज हो गया है। लक्ष्य बेटा 1 मिनट, कुछ बेटा बच गया वो कल करवाऊंगी। हाँ बेटा बोलिए लक्ष्य।